मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निक पावर टिप आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो ALP CBT 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास है हमारी चल रही है। तो लास्ट क्लास में हमने आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में पढ़ा था। उसके आगे हम टॉपिक को शुरू करते हैं, सममितीय वृत्त, और उसके आगे हम टॉपिक को देखते हैं। अब हम आगे देख ले, मैंने लास्ट क्लास में आपको सममितीय प्रक्षेप के बारे में बताया था। सममितीय प्रक्षेप क्या होता है बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है कि सममितीय प्रक्षेप में क्या पोजीशन होती है। तो सममितीय प्रक्षेप जो होता है, पहली बार मैंने एक चीज बताई थी, सममितीय प्रक्षेप में जो ये रेखा होती है, ठीक है, दोनों रेखाएं कितने डिग्री एंगल पर खींची जाती है बताइए तल से, बताइए। ये मैंने बताया था, यहां से 30 डिग्री का एंगल होता है, यहां से भी, और तीनों एक एक्सिस में कितने डिग्री पे होता है 120। तो ये मैंने बताया था आपको। और ये क्वेश्चन पूछा गया ALP CBT 2 में कि दोनों तल से कितने एक्सिस पर उठे होते हैं, तो 30 डिग्री पर उठे होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज है। आगे देखते हैं हम सममितीय वृत्त। सममितीय वृत्त में देखो अब आगे हम देखते हैं सममितीय वृत्त। सममितीय वृत्त का मतलब क्या है कि सममितीय आकृति में वृत्त बनाने से, जैसे हम आइसोमेट्रिक व्यू है उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो इसका आशय क्या है, सममित आकृति में वृत्त बनाने से है, इसका आशय सममित आकृति में वृत्त बनाने से है। किस तरीके से वृत्त बनाना, इसमें एक और लिखना, इसमें बने वृत्त की आकृति किस तरह की होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। ध्यान रखना, कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। तो मैंने आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताया था किस तरीके से बनता है। तो उसमें वृत्त कैसे बनाते हैं देखो, जैसे ये एक आपका तल है, ये इस तरीके से व्यू बना आपका, ठीक है, ये आपका इस तरीके से बना। इसको आपने ऐसे मिले, इसको ऐसे मिले, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। यहाँ पर थोड़ा इसको करेक्शन कर लेता है ना, यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। देखो कुछ इस तरीके से मिलता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका बनता है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो इस तरीके से तल बनता है, तो यहाँ पर हम वृत्त इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे स्पर्श बनाते हैं, तो ये क्या बनेगी, आकृति दीर्घवृत्तीय बनेगी। सममितीय वृत्त का मतलब सममितीय आकृति जो होती है उसमें वृत्त बनाने से होता है। समझ में आ गई बात। सममितीय आकृति होती है उसमें वृत्त बनाने से होता है। तो ये बात सबको समझ में आई नहीं, बताइए मुझे, आ गई ना, ये उतार लो। सममितीय वृत्त बनाने की दो विधियां है। कितनी विधियां है, दो विधियां है। पहली तो है प्लॉटिंग विधि, और सेकंड होता है आरक विधि। पहला लिखते हैं प्लॉटिंग विधि। कौन सी विधि, प्लॉटिंग विधि में क्या होता है सुनिएगा। प्लॉटिंग विधि में क्या होता है कि एक वर्ग बनेगा, वर्ग के अंदर क्या बन जाएगा आपका वृत्त। इसको बोलते हैं सममितीय में आपका वृत्त बनाने का प्लॉटिंग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग बोलते हैं। इसमें लिखिएगा, इस विधि में एक वर्ग बनाकर इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, यही लिखना है, ठीक है।
इस विधि में एक वर्ग बनाकर इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। दूसरी विधि आपकी आर्क विधि। दूसरी कौन सी विधि है? आर्क विधि को बोलते हैं आर्क मेथड। इसमें क्या होता है, एक वर्ग के अंदर इस विधि में एक वर्ग का, इस विधि में एक वर्ग का सममितीय दृश्य बनाकर, सममितीय दृश्य बनाकर इसके अंदर वृत्त खींचा जाता है। तो सबको समझ में ही बात। आर्क विधि में क्या होता है, एक वर्ग का सममितीय दृश्य बनाकर क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। खींचना क्या आपको, एक वर्ग बनाना, वर्ग के अंदर वृत्त खींचना है। उसकी दो विधि है सममितीय वृत्त की। एक तो हो गई आपकी प्लॉटिंग विधि और आर्क विधि। प्लॉटिंग विधि में नॉर्मल वर्ग बनाना, उसके अंदर वृत्त खींचना है। आर्क विधि में क्या है, सममितीय दृश्य बनाना है वर्ग का और उसके अंदर क्या खींचना है, वृत्त। इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, समझ गए होंगे सारे। प्लॉटिंग विधि में क्या करते हैं, एक सिंपल वर्ग बनाया, उसके अंदर वृत्त बना दिया। आर्क विधि में सममितीय दृश्य बनाया किसका, वर्ग का। वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू जो मैंने बताया था किस तरीके से बनता है, वैसे बना के फिर उसके अंदर क्या खींचना है, वृत्त। समझ में आ गई। और जो वर्त बनेगा, वर्त क्या करती कैसे होगी, दीर्घवृत्तीय हो जाएगा, एलिपस। समझ में आ गई बात, दीर्घवृत्तीय बनेगा। अब आगे हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सममितीय पिरामिड। सममितीय पिरामिड, आइसोमेट्रिक पिरामिड। इसकी दो विधि होती है, इसकी दो विधि, एक तो बॉक्स विधि है और दूसरी अनुलंब विधि है। सममितीय पिरामिड की दो विधि होती है, एक तो बॉक्स मेथड है यानी बॉक्स विधि है और दूसरी है अनुलंब विधि। अनुलंब विधि है, अनुलंब विधि है। पहला हेडिंग डालेंगे सममितीय पिरामिड, बॉक्स पिरामिड। लिखिए इसमें बॉक्स पिरामिड में क्या होता है, इसके द्वारा लिखिए इसका प्रयोग ऐसे सममितीय दृश्य बनाने के लिए करते हैं, सममितीय दृश्य बनाने के लिए करते हैं जिन्हें बॉक्स में बंद किया जा सके, बॉक्स में बंद किया जा सके। ठीक है, इसका प्रयोग ऐसे सममितीय दृश्य बनाने के लिए करते हैं जिन्हें बॉक्स में बंद किया जा सके सरलतापूर्वक। इसी को बोलते हैं बॉक्स पिरामिड। ठीक है, दूसरी विधि है अनुलंब विधि। दूसरी विधि है अनुलंब विधि। सेकंड लिखते हैं अनुलंब विधि। देखिए आपको बॉक्स पिरामिड समझ में, इसका प्रयोग ऐसे सममितीय दृश्य बनाकर जिसका प्रयोग जिन्हें बॉक्स में बंद किया, यानी कि बॉक्स में बनाकर उसको कर सके पिरामिड। ठीक है, अनुलंब विधि में लिखिए इसका प्रयोग इस विधि द्वारा अनियमित वर्ग यानी कि जिनकी डिजाइन फिक्स नहीं हो, उसको उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाया था। ठीक है, इस द्वारा अनियमित वर्गों और डिजाइनों को बनाया था। ठीक है, असममितीय वर्गों, कोणों और असममितीय रेखों, अनियमित वर्गों, कोणों, असममितीय रेखाओं का सममितीय दृश्य बनाया था। क्या बनाया था, सममितीय दर्शन बनाया जाता है, सममितीय दृश्य या प्रक्षेप बनाया जाता है, प्रक्षेप बनाया जाता है। ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है अनियमित वक्र बनाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, बताइए।
अनुलंब विधि है, बॉक्स पिरामिड विधि है। तो अनियमित वक्र बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? अनुलंब विधि। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो हमने बताइए, हमने दो तरह के चित्रीय प्रक्षेप पढ़ा था। सबसे पहले प्रक्षेप में, प्रोजेक्शन में मैंने दो पार्ट बताए थे, याद कीजिए। एक तो मैंने बताया चित्रीय प्रक्षेप और दूसरा बताया था मैंने लंबकोणीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप में सबसे पहले विधि कौन सी की थी हमने? बताइए, सममितीय। सममितीय के अलग अलग भाग पढ़े थे। सममितीय के बाद में हमने अगला हमारा कौन सा है? तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप, और उसके बाद क्या है? परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। तो सेकेंड इसमें सममितीय पढ़ चुके हैं। पहला सममितीय प्रक्षेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सममितीय प्रक्षेप में हमने सममितीय आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है और किस कौन सी विधि है उसमें, तो खास खास बातें उसमें देख ली। उसमें सममितीय जो प्रोजेक्शन, उसमें वर्त बनाने की विधि देख ली। पिरामिड की दो विधि पढ़ ली। ठीक है, पिरामिड की विधि कौन कौन सी पढ़ी? बताइए, अभी मैंने बताया था। एक तो अनुलंब विधि थी और एक बॉक्स विधि थी। बॉक्स विधि और अनुलंब विधि। बॉक्स विधि में क्या होता है? बताइए, बॉक्स विधि में क्या होता है? सममितीय वक्र बनाया जाता है। कैसों के बनाए थे सममितीय वक्र? जो बॉक्स में बनाया जाएगा, बॉक्स बनाया जाएगा। अच्छा, और एक अनुलंब था। अनुलंब में अनियमित वक्र से क्या बनाया था? आइसोमेट्रिक व्यू बनाया था। तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा सममितीय प्रक्षेप पूरा हो चुका है, कंप्लीट। सेकेंड हेडिंग डालिए, तिर्यक प्रक्षेप। ये दूसरा है। ये प्रक्षेप का वर्गीकरण में मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट हमने आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं तिर्यक प्रक्षेप या व्यू। तिर्यक प्रक्षेप, हेडिंग डालिए तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन। लिखिएगा। इस प्रक्षेप में या इस प्रक्षेप को या इस प्रक्षेप में एक रेखा क्षैतिज अक्ष के लंबवत खींची जाती है। क्या खींची जाती है? लंबवत खींची जाती है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी क्या विधि होती है। तो इस प्रक्षेप में एक रेखा क्षैतिज अक्ष के लंबवत खींची जाती है तथा शेष दोनों रेखाएं क्षैतिज अक्ष से 30 से 45 डिग्री के कोण पर 30 से 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रक्षेप में एक रेखा क्षैतिज अक्ष के लंबवत खींची जाएगी और शेष दोनों रेखाएं जो क्षैतिज अक्ष से 30 से 45 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, कोण जो खींचेगा वो 30 से 45 के बीच में आपका खींचा जाएगा। तो ये बात समझ में आई? चलिए, मैं आपको पहले एक रेखा खींच के बता, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह आपका एक क्षैतिज अक्ष है, मान लीजिए। ये क्षैतिज अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए मुझे, बताइए। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, नहीं बोलते? बताया था मैंने। ठीक है, तो इसमें एक रेखा क्या खींचेंगे अपन? लंबवत। ठीक है, इस तरीके से। अब एक रेखा जो होगी इसमें, देखिए, ये इसमें इस तरीके से होगी, इस तरीके से सर। इस तरीके से समझ में आ गई बात? ये एक रेखा तो यहां से कैसे बन गई? 45, और एक इसके लंबवत बन गई 90 डिग्री। तो समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से शेष जो बनेगी वो 45 से 30 के बीच में बनेगी। समझ में आ गई बात? तो तिर्यक प्रक्षेप में जो रेखा खींची जाती है, कितनी डिग्री एंगल पर खींची जाती है? बताइए। 45 डिग्री का कोण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तिर्यक प्रक्षेप में एक रेखा जो होती है क्षैतिज अक्ष से कितनी डिग्री पर आती है? 45 पर, और एक आती है लंबवत यानी 90 डिग्री पर। एक रेखा आती है 90 डिग्री पर, दूसरी रेखा कहाँ आएगी? 45 डिग्री पर। 30 से 45 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो,
तो पहले हमने आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ा, जो हमने अभी तक पढ़ा है थोड़ा उसका रिवीजन कर होता है। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन था उसमें दोनों अक्ष कितने पर थे बताइए मुझे। दोनों अक्ष जो थे क्षैतिज अक्ष से कितने डिग्री पर थे, 30-30 डिग्री पर थे। और 3 अक्ष के बीच में, भाई मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली, यहां पर आप इस तरीके से एक रेखा खींचते थे। ये दोनों अक्ष जो थे दोनों किनारे 30 डिग्री पर उठे हुए थे और तीनों अक्ष के बीच एंगल कितने का बनता था, 120 का। कितने का? तो ये तो आपका था सममितीय प्रोजेक्शन, यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अच्छा, अभी हमने बात की तिर्यक प्रक्षेपणी ओब्लिक व्यू की। ओब्लिक व्यू में क्या सिस्टम है कि आपका एक क्षैतिज अक्ष है, इसके समांतर या फिर लंबवत, इस अक्ष के समांतर या लंबवत अपन एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से, और एक अपन यहां से रेखा खींचेंगे जो कि कितने की, 45 की होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम वस्तु की आकृति का निर्माण करते हैं। तो यहां तक सबको ये बात क्लियर है या नहीं बताइए मुझे। इस तरीके से हम रेखा खींचते थे, इस तरीके से वस्तु की शेप होती थी। इसको हम चाहे तो इस तरीके से मिला सकते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो ये होता था तिर्यक प्रक्षेप। सममितीय प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप सबको समझ में आ गया? आ गया ना? सबको क्लियर है? अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप, इसको संदर्भ प्रक्षेप भी बोलते हैं। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। इसको हम संदर्भ प्रक्षेप भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पर्सपेक्टिव बोला जाता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें क्या होगा, वस्तु के किनारे से एक रेखा जाएगी, वस्तु किनारे से एक रेखा जाएगी और आगे जाके वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी एक अक्ष पर। ठीक है, तो लिखिए इसमें वस्तु के किनारे से डाली गई प्रकाश किरण एक बिंदु पर जाके मिल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। इस प्रक्षेप में वस्तु के किनारों से डाली गई रेखा आगे जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर जाके मिल जाती है। इस प्रक्षेप में वस्तु किनारे से डाली गई रेखा आगे जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसे स्टेशन कहा जाता है, जिसे स्टेशन कहा जाता है, जिसे स्टेशन कहा जाता है। ये प्राय एक या दो स्टेशन वाले होते हैं, एक या दो स्टेशन वाले होते हैं। जैसे आपने एक वस्तु बनाई है, ठीक है, वस्तु के किनारे से आपने क्या भेजी, यहां पे ये किरण भेजी है, तो आगे जाके क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से ये आपकी मिल जाएगी इस पॉइंट पर। ठीक है, आगे जाकर ये क्या हो जाएगी, वस्तु की आकृति ये मिल जाएगी आगे जाकर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट या फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो लिखिएगा, इसका प्रयोग विज्ञापन कार्य में और भवनों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग भवनों तथा विज्ञापन निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग भवनों तथा विज्ञापन निर्माण में किया जाता है। किसका, पर्सपेक्टिव का। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सबको समझ में आया। ओब्लिक व्यू को तिर्यक बोलते, तिर्यक में कोण कितने का बनता है, 45 का। कोण याद रखिएगा, कोण जरूर पूछेगा आपसे। ओब्लिक व्यू में 45 का बनता है, आइसोमेट्रिक में 30 का बनता है। तो ये आपको दोनों कोण ध्यान रखना है। ठीक है, पर्सपेक्टिव में एक रेखा जाके मिल जाती है एक पॉइंट पर, जिसे स्टेशन कहते हैं। प्राय एक या दो स्टेशन वाला, जिसका प्रयोग इसमें करते हैं। तो इसका प्रयोग हम प्राय एक या
ये प्राय 1 या 2 स्टेशन वाला होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं? भवनों और विज्ञापनों के निर्माण कार्य में करते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, ठीक है ना, कोई बकवास बीच में नहीं करेगा। अगला टॉपिक थोड़ा हार्ड है, लंबकोणीय प्रक्षेप। इसमें से क्वेश्चन बनेगा और मैं आपको फिगर दूंगा, फिगर से आपको प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक व्यू दूंगा, उससे आपको प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो अब कोई बोलेगा नहीं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, हिसाब से नहीं है ना। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब है हमारा मेन टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसको हम लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लंबकोणीय प्रक्षेप में क्या होता है और किस तरीके से बनता है? लंबकोणीय प्रक्षेप के मैंने 2 भाग बताए थे, तो बताते हैं फर्स्ट एंगल, दूसरा होता है थर्ड एंगल। इसको आप ध्यान से समझिएगा, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आगे भी नहीं होगी, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की पोजीशन क्या होती है और थर्ड एंगल में पोजीशन क्या होता है, साइड व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, फर्स्ट एंगल में पोजीशन फ्रंट व्यू की कहाँ रहती है, थर्ड एंगल में पोजीशन क्या रहेगी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो इसका क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं जाता है, रेलवे एग्जाम अभी तक पूछा नहीं गया, फिर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि हो सकता है पूछ ले आपसे, तो बनाना आना चाहिए। मैं आपको व्यू बनाना भी सिखाऊंगा कि व्यू कैसे बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों बता देंगे। इसके 2-3 हम एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आए तो हम कर पाए। तो समझ में आई सबको बात? अब हेडिंग डालिए आप लोग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेप। हेडिंग डालिए लंबकोणीय प्रक्षेप, लिखिए इसमें लंबकोणीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में माफ कीजिएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? इसका प्रयोग वस्तु की सही स्थिति का, वस्तु की सही स्थिति के बारे में बताने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग वस्तु की सही स्थिति के बारे में बताने के लिए करते हैं। तुम तीनों का ध्यान कहां पे है? यहां पे ध्यान होना चाहिए सबका। क्या हुआ, कम समझ में आतेगा आप लोगों को? इसका प्रयोग वस्तु की सही स्थिति के बारे में बताने के लिए करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका प्रयोग किसके लिए करता है? वस्तु की सही स्थिति के बारे में बताने के लिए करता है। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु के किनारों से, लंबकोणीय आपको नाम से पता लग रहा है, तो इसमें वस्तु के किनारों से डाली गई रेखा है। इसमें वस्तु किनारे से डाली गई रेखा है, कहां पर आके मिलेगी? प्रक्षेप में आकर मिलेगी या प्रक्षेपीय तल में आके मिलेगी, ठीक है। इसमें वस्तु किनारे से डाली गई रेखा है, कहां पे आके मिलेगी? प्रक्षेप पर आके मिलती है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, डाली गई रेखा है समतल पर लंबवत आकर प्रक्षेपित होती है, लंबवत आकर प्रक्षेपित होती है, ठीक है। वस्तु से किनारे की डाली गई रेखा है, ये लंबवत हो सकती है और समांतर हो सकती है। समतल पर लंबवत आकर क्या होगी? प्रक्षेपित होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम इसे लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। समझ में आई बात? लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होगा? वस्तु के किनारे से डाली गई रेखा है जो आके मिलेगी प्रक्षेप तल पर, लंबवत आके मिलेगी। इसमें ध्यान रखना है, समतल पर लंबवत आकर मिलेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए, मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बता दिया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है? वस्तु के
किनारों से किरणें निकलेगी और समतल प्रांत के लंबवत मिलेगी। ये किरणें आपस में क्या होगी, पहली बात तो लंबवत आएगी और समांतर होगी, ठीक है। तल के लंबवत आएगी और ये किरणें क्या होगी, समांतर होगी आपस में। अब देखिएगा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका फर्स्ट एंगल और एक होता है थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ये दो तरह के आपके प्रोजेक्शन बनते हैं ऑर्थोग्राफी के। तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के हमको नियम लिखने सबसे पहले, उसके बाद वस्तु की पोजीशन बतानी क्या कुछ रहेगी। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं, अपन लोग हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट एंगल। लिखिएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम कोणीय प्रक्षेप। आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा प्रथम कोणीय प्रक्षेप, तो इसका हिंदी आपको अनुवाद भी साथ में लिखना है। इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, इंग्लिश नाम इसका वैसे तो इजी है, लेकिन अपने को हिंदी में भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्रथम कोणीय प्रक्षेप। तो साथ में लिखिएगा प्रथम कोणीय प्रक्षेप। तो इसमें सबसे पहले आपको इसके नियम लिखना है, रूल, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताता हूं, जैसे ये आपकी वस्तु है ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी वस्तु है। अब ये आपकी एक वस्तु है, अब इसमें आपके एक तीर लगाया जाएगा। इस तीर का मतलब होता है आपका फ्रंट व्यू, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्या होता है, आपको सिर्फ डायग्राम में सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाएगा, बाकी आपको दिमाग लगाना है खुद को। तो अब इसका LHS RHS भी मैं बता देता हूं सब चीजें, फिर आपको रूल बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये इसका फ्रंट साइड होता है, ये मैंने वैसे फ्रंट लिखा है, लिखा भी नहीं मिलता, आपको सिर्फ तीर का निशान लगाता है, आपको तीर के निशान से बताना है कि ये कौन सा व्यू है। तो आपका तीर का निशान लग गया, मैं एक बार बता रहा हूं, ये होता है फ्रंट व्यू। और इस वाले व्यू को बोलते हैं साइड व्यू, साइड व्यू। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। अब आपको बनाना है प्लान व्यू। प्लान व्यू कहां से बनेगा, ऊपर से। प्लान व्यू बनेगा, प्लान व्यू या इसको बोलते हैं टॉप व्यू, ये बनेगा ऊपर से देखने पर। तो हमको ये सारा लिखना है कि फ्रंट व्यू कैसे बनेगा और कौन से, अब इसमें मेन बात है कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो वो हम सारे नियम लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये व्यू समझ में आना, फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है, प्लान कौन सा है, ठीक है। अब इसमें लिखिए सबसे पहले आप प्रथम कोणीय प्रक्षेप में लिखिएगा, इस प्रक्षेप में, इस प्रक्षेप में रूल साथ साथ लिखते जाने आपको ताकि समझ में आ जाए। इस प्रक्षेप में, इस प्रक्षेप में वस्तु के साइड व्यू को, वस्तु के साइड व्यू को, वस्तु के साइड व्यू को बाईं तरफ से देखा जाता है, बाईं तरफ से देखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखनी है, क्योंकि पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनेगा आपके, क्योंकि आपको ड्राइंग तो बनानी है नहीं, तो आपको इस जो ये बातें खास खास लिखो, इसी में से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो इस प्रक्षेप वस्तु के साइड व्यू को बाईं तरफ से देखा जाता है। बाईं तरफ से देख लिया आपने, इस प्रक्षेप में वस्तु को, वस्तु के साइड व्यू को बाईं तरफ से देखा जाता है और इसे, अच्छा, साइड व्यू को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पार्श्वदर्शी, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम पार्श्वदर्शी, इसको बोलते हैं पार्श्वदर्शी। इस प्रक्षेप में वस्तु के साइड व्यू यानी पार्श्वदर्शी को बाईं तरफ से देखा जाता है और इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश में बनाया जाता है। ये बात क्लियर हुई सबको या नहीं, बताइए मुझे। वस्तु का जो साइड व्यू बनेगा वो बाईं तरफ से देखना है वस्तु को, तो ठीक है, साइड व्यू को बाईं तरफ से दिखाना है और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना जाना है,
कौन से प्रोजेक्शन की बात कर लिए? फर्स्ट एंगल की। अभी थर्ड एंगल की तरफ हम नहीं चल रहे, फर्स्ट एंगल का अभी बता रहा हूं। फर्स्ट एंगल में जो आपका साइड व्यू बनेगा वो कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या? प्रथम चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश लिख दिया साथ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ने की प्रथम चतुर्थांश में बनाया जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, इस प्रक्षेप में वस्तु के फ्रंट व्यू का एक नाम और है, बताइए क्या होता है? हाँ, सामने तो वो तो सम्मुख दृश्य हो तो हिंदी में ना, फ्रंट व्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन व्यू। एलिवेशन व्यू। साथ साथ में मैं इसकी हिंदी भी लिख रहा हूं, ठीक है? ये नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान में होना चाहिए, कई बार ये नाम दोरे सम्मुख याद नहीं आता, सम्मुख दृश्य कौन सा होता है, इसलिए साथ में फ्रंट व्यू और एलिवेशन में लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। अब जैसे आपको अगर बोल दे पेपर में पार्श्वदर्शी, तो पार्श्वदर्शी अधिकतर को नहीं पता पार्श्व का मतलब क्या होता है। अगर पेपर में आपको सीधा बोल दे पार्श्वदर्शी का मतलब नहीं पता हो तो बच्चों को, इसलिए मैंने साइड भी साथ में लिख दिया, ठीक है? तो इस प्रक्षेप में वस्तु के फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू को तीर के निशान द्वारा दाईं तरफ से देखा जाता है। अधिकतर चांस में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू बनता है वो दाईं तरफ बनता है। कभी कभी जरूरी नहीं है दाईं तरफ बनना है, कभी कभी बाईं तरफ भी बन जाता है। वो तीर का निशान डिपेंड करता है कि उसका एलिवेशन व्यू कहां बनेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? जो उसका तीर का निशान होगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको पहले थोड़ी देर पहले कि उसका तीर का निशान होगा, वही उसका बताएगा कि फ्रंट उसका कहां पे है। जो तीर का निशान है वही उसका फ्रंट बताएगा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रक्षेप में वस्तु के फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू को तीर के निशान द्वारा दाईं तरफ से देखते हैं। इसको देखना दाईं तरफ से और बनाना कहां पे है वो मेन है। इसमें वस्तु के फ्रंट व्यू एलिवेशन व्यू को तीर के निशान द्वारा दाईं तरफ से देखते हैं और इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में या चतुर्थांश में बनाते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या? सबको क्लियर हुई? सबसे पहले मुझे बताइए कि फ्रंट व्यू कहां बनेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखना कहां से? दाईं तरफ से। अच्छा, अब बताइए साइड व्यू कहां से देखोगे? साइड व्यू देखना बाईं तरफ से। पोजीशन भी पूछेगा, देखना कहां से? वस्तु को किस दृष्टि से देखा जाएगा? साइड व्यू में वस्तु को देखेंगे अधिकतर चांस में बाईं तरफ से देखेंगे, बाईं तरफ से, लेकिन बनेगा दाईं तरफ। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दाईं तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा और देखना कहां से? बाईं तरफ से। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मैं एक बार इसका आपको क्वाड्रेंट का डायग्राम बताऊंगा ना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन इन बातों को भी ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में आपको ये इन लाइनों में से क्वेश्चन बनेंगे कि कैसे कौन सा व्यू बनता है और किस तरीके से फर्स्ट एंगल में क्या पोजीशन बनती है और थर्ड एंगल में क्या बनती है, ठीक है ना? तो इन सभी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। फोन कर ले। तो यहां तक सभी को क्लियर है ना? कौन सा व्यू कहां बनेगा? देखिए दोबारा बताता हूं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात चली थी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का साइड व्यू बाईं तरफ से देखा जाएगा और बनाएंगे उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बनाएंगे कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बनाएंगे कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, उसका एलिवेशन व्यू कहां बनेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बनेगा कहां पे? अच्छा, वस्तु को देखेंगे कहां से? फिर सोच के बताना। नहीं, सम्मुख दृश्य बनाना है। सम्मुख दृश्य बनेगा तो बाईं तरफ सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन वस्तु को कहां से देखेंगे? दाईं तरफ से। ये ही सवाल पूछता है इस तरीके से घुमा के। वस्तु की पोजीशन देखने की राइट साइड से, लेकिन बनेगा कहां पे? वो बनेगा लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है।
और आपका जो वो वाला व्यू है, कौन सा वाला, पार्श्वदर्शी, यानी साइड व्यू। अभी टॉप की तो बात ही नहीं की मैंने अभी तक, अभी उसी पे बात चल रही है। सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आपका साइड या टॉप, सॉरी माफ कीजिएगा, साइड व्यू जो है आपका, या पार्श्वदर्शी जो है, पार्श्वदर्शी में वस्तु को देखोगे कहां से, बाईं तरफ से देखना है। बाया कौन सा, तो ये वाला, ये मेरा हाथ बायां है, ठीक है। कैमरे में आपको हो सकता है दायां दिखे, ठीक है ना, लेकिन आप चाहे तो मैं बता सकता हूं ये वाला हाथ, इसकी बात करूं, बायां, बायां ये होगा, दायां ये होगा, समझ मारी सबको बात। तो बायां वाला ये साइड, तो वस्तु को देखोगे कहां से, इस साइड से, और दृश्य कहां बनाना है, इस हाथ साइड, समझ मानी बात। देखो कहां से, यहां से, दृश्य कहां बनाना है, इस साइड। तो ये कौन सा बनेगा, साइड व्यू। फ्रंट व्यू कहां से बनेगा बताओ, फ्रंट व्यू उल्टा बनेगा। फ्रंट व्यू में वस्तु को कहां से देखना है, वस्तु को कहां से देखना है, दाईं तरफ से। फ्रंट व्यू में देखोगे यहां से, बनाना कहां पे, बाईं तरफ, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। इस बातों का ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। कौन सा काम बनेगा एक बार आप समझ लीजिए, नोट डाउन कीजिए, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आराम से समझा के भेजूंगा। ये आप चिंता मुक्त रहिए, आराम से समझाने का मेरा है, आपको ढंग से समझा के भेजूंगा, ये कंफर्म गारंटी बात है। तो समझ मारी बात सबको। अब लिखिए प्रथम कोणीय प्रक्षेप में, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आगे खास बात, मैंने आपको 3 व्यू तो सॉरी माफ कीजिएगा 2 एंगल तो बता चुका हूं मैं आपको। इसमें 2 दृश्य तो बता दिए अपने का, कौन कौन से बता दिए, साइड और फ्रंट बता चुका हूं। तीसरा लिखिए, इसमें टॉप व्यू को, इसमें टॉप व्यू या प्लान व्यू। टॉप व्यू या प्लान व्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपरी दृश्य। वैसे तो आपको इंग्लिश नाम पता होना चाहिए, फिर भी मैं साथ में हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। इसमें टॉप व्यू या प्लान व्यू, ऊपरी दृश्य में वस्तु को ऊपर से देखा जाता है। वैसे ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं ध्यान में रखने के लिए। इसमें वस्तु को ऊपर से देखा जाता है, कहां से देखा जाएगा, ऊपर से, ऊपर से देखा जाता है। अच्छा टॉप व्यू है तो वस्तु को ऊपर से देखना है, ये बात सबको पता है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। वस्तु को देखना तो ऊपर से, लेकिन उसका जो व्यू बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट बनेगा, वो बनेगा थर्ड में, देखा जाता है। और उसका प्रक्षेप या उसका दृश्य बोल सकते हो, और उसका प्रक्षेप कौन से क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट चतुर्थांश में बनता है, चतुर्थांश में बनता है। तो ये बात सबको समझ में आई या नहीं है मेरी, बताओ पहले तो ये बात है, कौन सी वस्तु कहां देखोगे, ठीक है ना सबको बात। अब मैं इसका थोड़ा डायग्राम बनाता हूं क्वाड्रेंट वाला, ताकि सबको समझ में आए कौन सा कहां कैसे बनाना है। देखो ये मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। ये वस्तु का कोई तल है मान लीजिए। अब बताइए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सबको पता ही है। ये फर्स्ट होता है, ये फोर्थ होता है। अब बताइए इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, यानी प्रथम जो चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है या क्वाड्रेंट जो है, या क्वाड्रेंट जो है यो, या क्या है क्वाड्रेंट जो है, इसमें वस्तु का कौन सा व्यू आएगा, साइड व्यू। क्या आएगा, इसको बोलते हैं पार्श्वदर्शीय। ये आप खास तौर से बनाइएगा, इससे आपको ज्यादा याद रहेगा क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट वाला डायग्राम सबको बनाना है, ये इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है। साइड व्यू में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, पार्श्वदर्शीय। सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड में क्या बनेगा, सम्मुख दर्शीय। इसको बोलते हैं सम्मुख दर्शीय। सम्मुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रंट या एलिवेशन व्यू, एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू, या फ्रंट व्यू, एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू। अच्छा टॉप व्यू कहां बनेगा,
इसको बोलते हैं प्लान व्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लान या टॉप व्यू, प्लान या टॉप व्यू, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। इसको प्लान को बोलते हैं ऊपरी दृश्य हिंदी में, ऊपरी दृश्य, ऊपरी दृश्य। तो यहां तक सबको समझ में आई बात। इस क्वाड्रेंट के डायग्राम को सारे जरूर उतारिएगा, इससे आपको वस्तु की पोजीशन की काफी जानकारी मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, उतारा सबने? ये सबने उतारा? बताइए। उतार लीजिए इसको। अब देखिएगा, अब मैं दोबारा इसका रिवीजन कर देता हूं। सबको पता होगा, अब तो पोजीशन पता लगी गई होगी देखने से। अब सबको मेरी तरफ देखना है, पीछे कोई नहीं देखेगा, ईमानदारी रखनी है। बताइए, आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, उसमें टॉप व्यू कहां बनेगा भैया? बताइए आप लोग, टॉप व्यू कौन से क्वाड्रेंट बनेगा ये बता दीजिए। शाबाश, थर्ड में बनेगा। और साइड व्यू फर्स्ट में। मैं रिपीट करता हूं फिर आपसे पूछता हूं, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? साइड व्यू। सेकंड में क्या बनेगा? फर्स्ट में साइड व्यू, सेकंड में एलिवेशन व्यू, थर्ड में टॉप व्यू। रह जाएगा याद? चलिए आप लोग बताइए, फ्रंट व्यू कौन से क्वाड्रेंट बनेगा? फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन व्यू या सम्मुख दृश्य, वो कहां बनेगा? सेकंड में। फ्रंट व्यू कहां बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, और टॉप व्यू? थर्ड में। टॉप व्यू साइड वाला, साइड वाला, टॉप वाला, टॉप वाला, शाबाश। और सेकंड वाले में एलिवेशन व्यू, सेकंड वाले में एलिवेशन व्यू। कौन सा व्यू? एलिवेशन व्यू। अब एक एक से पूछ लो क्या सबसे? एलिवेशन व्यू कौन से क्वाड्रेंट बनेगा? सब भी बता दो। सेकंड बनेगा। टॉप कहां बनेगा? और साइड? चलिए, ये आपको याद हो गया ना? अब किसी को दिक्कत समझ परेशानी इसमें प्रोजेक्शन में नहीं है ना? चलो, अब ये आपको आगे इतना तो ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पोजीशन देखनी है कि कौन सा किसके बीच में बनेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, कि वस्तु की पोजीशन कहां बनेगी, ये आपसे पूछा गया था। तो वो डायग्राम आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी ध्यान रखना है कि वस्तु की पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है? तो वो एक ग्राफिकल डायग्राम बनाना है, और उसके अलावा एक और आपको बनाना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका हमको सिंबल भी बनाना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्या सिंबल बनता है, क्योंकि डायग्राम देख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये सिंबल किसका है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बनता है, वो भी आपको बनाना है। तो इसके नियम आपने देख लिए फर्स्ट एंगल के, सबको समझ में आया नहीं है? बताए मुझे आगे। अब मैं इसका सिंबल बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है? सिंबल बना लीजिए सारे। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मैं आपको सिंबल बनाता हूं, सिंबल किस तरह का बनता है, ठीक है? सिंबल बना लीजिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका सिंबल बनेगा, ठीक है?
इसका, इसको चाहो तो आप थोड़ा नीचे बना लो ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा इस तरीके से, इसको ऐसे। ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन सिंबल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बना दिया मैंने, ठीक है। ये बना लीजिए सारे। मैं सिंबल तो बना चुका हूं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। अब इसमें वस्तु की अपन पोजीशन देख लेते हैं, कौन सी पोजीशन पे वस्तु बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं ये चित्रीय तल, इसको बोलते हैं चित्रीय तल, या फिर इस यहां पर क्या बनेगा, प्रोजेक्शन। यहां पर क्या बनेगा, प्रोजेक्शन। यहां पर क्या बनेगा, प्रोजेक्शन, चित्रीय तल बनेगा, ठीक है। अब बीच में आपकी क्या बनेगी, वस्तु। बीच में क्या बनेगी, आपकी वस्तु बनेगी इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी वस्तु बनेगी। और यहां पर आपका क्या बनेगा, ये आपकी क्या बन गई, वस्तु। क्या बन गई, ये आपकी बन गई वस्तु, ये आपकी बन गई वस्तु। वस्तु के बाद में यहां बनेगा आपका दर्शक, ठीक है। दर्शक को हम बोलते हैं प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, इसको बोलते हैं प्रेक्षक या ऑब्जर्वर, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर। या आपका चित्रीय तल या प्रोजेक्शन जहां बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताता हूं मैं आपको। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की पोजीशन कहां से कहां होती है। तो वस्तु की पोजीशन होती है चित्रीय तल और प्रेक्षक के बीच में, यानी कि प्रोजेक्शन और प्रेक्षक के बीच में पोजीशन किसकी होती है, वस्तु की होती है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, घुमा फिरा के पूछेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपकी वस्तु की पोजीशन कहां होती है। तो चित्रीय तल और प्रेक्षक के बीच में। चित्रीय तल यानी कि आपका प्रोजेक्शन जो है, इसको चित्रीय तल को हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। चित्रीय तल हो गया, ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, एंगल हो गया। तो प्रोजेक्शन, या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं प्रोजेक्शन की स्थिति कहां होती है। प्रोजेक्शन भी पूछ सकते हैं कहां बनता है। तो प्रोजेक्शन कहां बनेगा, वस्तु की एक तरफ बाईं तरफ बनेगा। ये आपका समझ में आ गई बात। तो आज हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक जय हिंद, जय भारत।